हे एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल आप सभी भारत का भूगोल वाला वीडियो देख रहे हैं। भारत का भूगोल जो है वहाँ से क्वेश्चन मैं करा रही हूँ और इसके पहले मैंने प्राचीन भारत का इतिहास कराया था। और आप ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको प्राचीन भारत का इतिहास जो मैंने 253 क्वेश्चन किए हैं वो कैसे लगे आपको, और आप वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते हैं ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे वीडियोस प्रैक्टिस के लिए मिलते रहेंगे इस प्लेटफॉर्म पे, द स्टडी चैनल पे। तो आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो भारत का भूगोल, जियोग्राफी ऑफ इंडिया का मैंने 2 पार्ट कराया है, आज तीसरा है। 50 क्वेश्चन हो गए हैं, आज से 51 क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो आइए चलिए देखते हैं 51 क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए पहला क्वेश्चन है 51 नंबर का क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर दिन एवं रात होने के कारण हैं। पृथ्वी पे दिन और रात होता है, वो क्यों होता है, उसका कारण क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य की गति, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। दिन और रात क्यों होते हैं, इसका रीज़न क्या है, दिन और रात होने का कारण क्या है? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। पृथ्वी जो है वो सूर्य के साथ साथ, सूर्य का चक्कर तो लगाती ही है पृथ्वी, साथ ही साथ वो अपने अक्ष पर भी घूमती है। ठीक है, अपने अक्ष पर भी घूमती है। इस अपने अक्ष पर घूमने से दिन रात में परिवर्तन होता है और सूर्य का जो परिक्रमण करती है उससे जो है मौसम में परिवर्तन होता है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति कैसी है, मतलब आपको डायरेक्शन बताना है कि किस गति से पृथ्वी घूमती है। पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व घूमती है पृथ्वी, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी अपसौर होती है किस दिन? सूर्य और पृथ्वी के बीच जो अधिकतम सबसे ज़्यादा दूरी होती है वो किस तारीख को होती है, और उसको अपसौर भी कहते हैं। 4 जुलाई को, 30 जनवरी, 22 दिसंबर, 23 सितंबर। तो देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच जो अधिकतम दूरी होती है वो होती है 4 जुलाई को। कब होती है? 4 जुलाई को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्र ग्रहण का कारण क्या है? चंद्र ग्रहण का कारण क्या है? पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आना, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य का आना, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है, यही कारण है चंद्र ग्रहण का। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण का कारण बताइए। सूर्य ग्रहण क्यों होता है? तो जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। अभी आपने पीछे क्या देखा, चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, और सूर्य ग्रहण में पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। तो सूर्य ग्रहण होता है जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। अगला प्रश्न है कि मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में, अंटार्कटिक क्षेत्र में, नॉर्वे में, सऊदी अरब में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नॉर्वे में। मध्य रात्रि का सूर्य नॉर्वे में दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है? तो पृथ्वी का व्यास लगभग 12,800 किलोमीटर है। कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास 12,800 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? सिडनी, मेलबर्न, ग्रीनविच। तो
इसका आंसर होगा ग्रीनविच। ग्रीनविच से होकर गुजरती है प्रधान मध्याह्न रेखा। अगला प्रश्न है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय का अंतराल होता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है। 15 मिनट का, 12 मिनट, 10 मिनट, 4 मिनट। तो इसमें 4 मिनट का अंतराल होता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का जो समय का अंतराल होता है वो 4 मिनट होता है। अगला प्रश्न है कि ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की व्यास की प्रकृति कैसी होती है। वो स्थिर रहती है, घटती है, बढ़ती है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की व्यास की प्रकृति घटती है। ऑप्शन नंबर 2 क्या होती है, घटती है। नेक्स्ट है कि किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। आंसर हो जाएगा शुक्र। आप सभी को इसका आंसर पता होगा कि पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत मतलब कि सबको आता होगा। आई थिंक जो भी तैयारी कर रहे हैं अपनी कंपटीशन की, जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा कि पृथ्वी की बहन शुक्र को कहते हैं। तो गाइस आपको वीडियो कैसा लग रहा है, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसको तुरंत अभी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, फटाफट से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, जिससे वो भी अपनी प्रैक्टिस कर सकें। आइए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी से निकटतम दूरी ग्रह है, मतलब जो सबसे पास है पृथ्वी से, सूर्य से नहीं, पृथ्वी से जो निकटतम ग्रह है वो कौन सी है। बुध, शुक्र, मंगल, शनि। तो पृथ्वी से निकटतम दूरी पर ग्रह है शुक्र। कौन सा ग्रह है, शुक्र। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, आपको ये बताना है। कैल्शियम, लोहा, सिलिकॉन, ऑक्सीजन। तो पृथ्वी में जो सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाता है वो होता है ऑक्सीजन। अधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है। पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है। 29%, 39%, 31%, 41%। तो इसका आंसर होगा 29%। 29% क्या है, स्थल है, बाकी क्या है, जल है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टान है। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टान है। ग्रेनाइट, शैल, संगमरमर, बेसाल्ट। तो कायांतरित चट्टान है संगमरमर। संगमरमर कैसा है, तो ये कायांतरित चट्टान है। अगला प्रश्न है कि धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है वह क्या कहलाता है। तो आप न्यूज़ में देखते हैं कि जब भूकंप आता है तो उसका केंद्र देखा जाता है कि क्या है। तो वही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है वह कहलाता है भूकंप अधिकेंद्र। क्या कहलाता है, भूकंप अधिकेंद्र कहलाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व के सर्वाधिक भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व के सर्वाधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं। हिंद महासागरीय पेटी, मध्य महासागरीय पेटी, प्रशांत महासागरीय पेटी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागरीय पेटी। प्रशांत महासागरीय पेटी में सबसे अधिक भूकंप आते हैं। अगला प्रश्न है रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है। रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता, सापेक्षिक आर्द्रता, वर्षा की मात्रा या फिर ताप। तो आप इसका आंसर बताइए। रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है। तो रिक्टर स्केल से मापा जाता है भूकंप की तीव्रता। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है। अभी आपने प्रश्न क्या देखा, रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है। तो भूकंप की तीव्रता मापा जाता है रिक्टर स्केल से। अब पूछा जा रहा है भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है। बैरोग्राफ, क्लाइमोग्राफ, सिस्मोग्राफ, इनमें से कोई नहीं। तो भूकंपीय तरंगों को मापा जाता है सिस्मोग्राफ से। किससे, सिस्मोग्राफ से। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
वो कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? आंसर बताइए आप सभी, इसका क्या आंसर होगा? वो कौन सा महाद्वीप है जिस पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? आंसर होगा उसका ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। कहाँ पे? इक्वाडोर। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति की सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है? किसे प्रकृति की सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है? ज्वालामुखी को, भूकंप को, ओजोन गैस को या फिर नदियों को? तो प्रकृति की सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है ज्वालामुखी को। किसे कहा जाता है? ज्वालामुखी को। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मैच नहीं कर रहेगा, सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पे ज्वालामुखी के नाम दिए हुए हैं, यहाँ पे स्थान। तो एटना है इटली, सही है। फ्यूजियामा जापान, ये भी सही है। पोपा म्यांमार, ये भी सही है। क्राकाटोआ मलेशिया, ये गलत है। क्राकाटोआ मलेशिया नहीं, ये इंडोनेशिया में है। कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। क्राकाटोआ इंडोनेशिया में है, मलेशिया में नहीं। नेक्स्ट है कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है। तो विश्व का सर्वाधिक सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। ऑप्शन नंबर 1, तिब्बत का पठार विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? नीदरलैंड, थाईलैंड, फिनलैंड, आयरलैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फिनलैंड। फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। तो ये रहा आज का वीडियो, आज का सेशन। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे ज़रूर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे। देखिए आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।